समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक अकाउंट कल ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद सियासी हलचल मच गई। सपा ने आरोप लगाया कि ये केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की साजिश है, जबकि सरकारी सूत्रों ने साफ किया है कि ये कार्रवाई फेसबुक की ओर से की गई है। सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। हालांकि आज फेसबुक ने उनके पेज को अनब्लॉक कर दिया। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव का फेसबुक पेज, जिसके 80 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, शाम करीब 6 बजे के आसपास ब्लॉक किए गए थे। बताया गया कि फेसबुक ने यह कदम एक हिंसक और अश्लील पोस्ट को लेकर उठाया है। फेसबुक की यह कार्रवाई प्लेटफॉर्म की अपनी नीतियों के तहत की गई है। अखिलेश यादव का ये पेज अक्सर सरकार की नीतियों की आलोचना करने, कार्यकर्ताओं से जुड़ने और सपा के कार्यक्रमों की जानकारी साझा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सपा का आरोप है कि ये सस्पेंशन बीजेपी के इशारे पर हुआ। सरकारी सूत्रों ने सपा के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। सस्पेंशन फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले एक पोस्ट के कारण हुआ। फेसबुक ने अभी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन सपा का दावा है कि बिना चेतावनी के अकाउंट बंद कर दिया गया। तो समाजवादी पार्टी के जो नेता चीफ वो दरअसल ये आरोप लगा रहे हैं कि उनका जानबूझकर अकाउंट सस्पेंड किया गया। सपा ने सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। तो वहीं जो फेसबुक मेटा के ओर से जो रिप्लाई आया है, जो स्टेटमेंट है, वो ये दरअसल कि क्योंकि आपत्तिजनक कुछ पोस्ट था जो कि गाइडलाइंस के खिलाफ थी चीजें, इसीलिए डिलीट अकाउंट को फिर से हालांकि एक्टिव कर दिया गया, लेकिन सस्पेंड इन कारणों से किया गया था। कल आपको बता दें कि अखिलेश यादव का जो अकाउंट है वो सस्पेंड किया गया था, लेकिन आज वो सस्पेंशन खत्म हो गया है, यानी कि अब सुचारू रूप से अखिलेश यादव का अकाउंट चल रहा है। और इस पर बातचीत के लिए सपा नेता मेरे साथ पूजा मिश्रा जुड़ गई है। पूजा जी, बहुत स्वागत आपका डेली 24 भारत में। जी नमस्कार। पूजा जी, जिस तरीके से अकाउंट सस्पेंशन हुआ, अब क्या इसमें भी राजनीति की जाएगी? क्योंकि गाइडलाइंस के अनुसार नहीं थी चीजें, इसलिए वो अकाउंट को सस्पेंड किया गया। अब हालांकि वापस से सस्पेंशन खत्म हो गया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, गाइडलाइन के अनुसार अगर चीजें नहीं थी, फिर तो मुझे लगता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का इंस्टाग्राम अकाउंट भी सस्पेंड होना चाहिए था। फिर तो सारे जो अकाउंट है, मैं मेटा की बात कर लेती हूँ, नहीं जाती हूँ मैं एक्स पे, क्योंकि एक्स का ओनर दूसरा है, ठीक है। इंस्टाग्राम भी मेटा का है और फेसबुक भी मेटा का है। और आप क्रॉस चेक कर लें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के फेसबुक अकाउंट से जो भी पोस्ट होते हैं वो क्रॉस पोस्ट होता है इंस्टाग्राम पे भी। तो कैसा, ये कौन सी पॉलिसी है कि जिसमें वजह से फेसबुक अकाउंट में आपको पोस्ट में कोई आपत्तिजनक चीजें मिल जा रही हैं, वही आपको इंस्टाग्राम पे नहीं मिल रही है, और सेम कंपनी को मेटा को नहीं मिल रही है। और आप देखिए, पूरा उठा करके देख लीजिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बीते दिन कौन सा ऐसा पोस्ट कर दिया जो कोई गाइडलाइन को वायलेट करता हो? बिल्कुल नहीं वायलेट करता हो। और जो भी उन्होंने पोस्ट किया होगा समाजवादी पार्टी के, जैसे बहुत सारे नेता उसको रीट्वीट करते हैं, रीपोस्ट करते हैं, हम लोगों ने भी रीपोस्ट किया। तो फिर इस तरीके से वो गाइडलाइन के तहत में समाजवादी पार्टी के बल्क ऑफ नेताओं के अकाउंट सस्पेंड होने चाहिए थे, पर नहीं हुआ। तो क्या लगता है पूजा जी, किसने अकाउंट सस्पेंड करवाया आपके नेताजी का? अब जिसने सस्पेंड करवाया होगा तो उसकी नीयत नीति जाने। कि आप सोचिए, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, ऐसा कुछ पोस्ट नहीं रहा जो कहीं से किसी भी तरीके का वायलेशन करता हो, उसके बावजूद भी उनके अकाउंट को सस्पेंड कराया जा रहा है। मतलब आवाज तो किस तरीके से दबाया जाए? अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में अगर कोई पार्टी बहुत मुखर होकर के बहुत मजबूती के साथ में अडिग है तो वो समाजवादी पार्टी है। अगर भाजपा आज वैसाखियों के सहारे केंद्र में है तो उसके लिए भी समाजवादी पार्टी रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उनके कारवां को रोक डाला और इतनी संख्या में जीत दर्ज की। लेकिन पूजा जी, जिस तरीके से फेसबुक की तरफ से बताया गया है कि जो कंटेंट था वो हिंसक और अश्लील था, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई है, और अब तो सब लोग बुद्धिजीवी है ना। ये कौन सा कंटेंट ऐसा था कि जो हिंसक और अच्छा, आप बताइए किस पोस्ट की वजह से हटाया गया है? अगर आप भी बुद्धिजीवी नहीं है तो बताइए। नहीं, हम तो वही कह रहे हैं कि किस पोस्ट की वजह से हटा दिया गया।
अभी तो रीगेन करा, अभी तो फिर सुबह से चालू हो गया, कल शाम को सस्पेंड हुआ था, स्टार्ट है। लेकिन हम कोई ऐसा था ही नहीं आपत्तिजनक पोस्ट। अगर आपत्तिजनक पोस्ट हुआ तो भी सुबह स्टार्ट कैसे हो जाता? चलिए मान लीजिए अगर आपत्तिजनक पोस्ट भी ना हो, अगर टेक्निकल भी एरर हो, तो क्या समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर पड़ जाएगी क्या कि ऐसे आरोप सरकार पर लगा देगी कि साजिश के तहत बंद कर दिया गया? अरे आरोप क्यों लगाने, तो फैक्ट है। आप भाजपा सरकार, आप देखिएगा, अभी आप ही लिखना चालू कर दीजिए, आपके चैनल पे ताला न लगवा दे तो कहिएगा। जब बात करती है भाजपा सरकार की, बात कर रही है, अगर कोई कॉमेडी उनके ऊपर कटाक्ष कर देता है कॉमेडियन, तो उसके ऊपर हजारों FIR दर्ज हो जाते हैं। जिस स्थान पे वो कटाक्ष करता है उस स्थान पे तोड़फोड़ कर दिया जाता है। आपके ऊपर इतने झूठे मुकदमे लगा दिए जाएंगे। ये तो एक जो है अकाउंट की बात थी। और समाजवादी पार्टी कभी ना कमजोर थी, ना है और ना ही होगी, और इसी की एक घबराहट है। पर इसका आशय ये नहीं निकलता है कि आप, लेकिन पूजा जी घबराहट तो मुझे समाजवादी पार्टी में दिख रही है। MLC के चुनाव प्रदेश में होने हैं, क्या ये उस बात की घबराहट है कि एक अकाउंट सस्पेंड हो जाने मात्र से आप सरकार पर साजिश के आरोप लगा लेते हैं? क्या ये समाजवादी पार्टी की घबराहट नहीं है? सच्चाई है, ये सच्चाई है, और हम सच को बुलंदी के साथ बोलेंगे। आप जो है गलत कर जाए और हम बोले भी ना, ये कौन सी बात होती है? हम मुखर होकर के बोलते आ रहे हैं, तभी तो पता चल रहा है कि ये सरकार क्या क्या कर रही है। वरना ये तो जो है गलत करते चले जाए, गलत करते। समाजवादी पार्टी एकदम साफ सुथरी और धुली हुई पार्टी है, आप ये कहना चाह रहे हैं? समाजवादी पार्टी ही इकलौती पार्टी है वर्तमान समय में जो हक की लड़ाई लड़ रही है, जो संविधान की बात कर रही है, जो धरातल पे खड़े होकर के आम लोगों की लड़ाई करते। आप जो है नमाज पढ़ने मत जाइए वरना गिर जाएंगे। उसके मुख्यमंत्री तो ये कहते हैं कि अगर आप भाजपा के पार्षद हैं तो आपको आजादी, आप पुलिस के ऊपर लाठी डंडे पत्थर जूते सब चला लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। उसके मुख्यमंत्री तो कहते हैं, और आपके मंत्री, आपके नेता क्या कहते हैं कि आप अगर कहीं पर हिंसा भड़क रही हो तो आप और जाकर हिंसा को भड़काइए, ना कि जनता को समझाइए। ये कब कहा? ये कब कहा? हमारे कौन से मंत्री? अभी हालिया आपके क्या बात पूजा जी आप कह रही हैं? अभी हालिया मौका मुझे याद आया जब आपने ऐसी बातें कही। हालिया जो अभी बरेली का जो मामला चल रहा था, किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता, बयान बताइए। आप लोग झूठे इल्जाम लगाते हैं, नाम और पूजा जी समाजवादी पार्टी के नेता कैसे डेलीगेशन लेकर वहां पर प्रशासन से मिलने जा रहे थे? क्या आपको इस खबर की जानकारी नहीं है? कोई एक नाम हो तब ना बताऊं। चलिए खैर सपा नहीं पूजा जी देखिए, मैं आपसे ना पूजा जी देखिए नाम उठा लीजिए ना, पूजा जी नहीं बोलने देंगे हम, बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मिलने के लिए जा रहा था, समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन वहाँ पे कह रहा था मिल जाएंगे। ये कब कहा कि दंगा भड़काए? ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ना। भड़काऊ भाषण तो माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण माननीय मुख्यमंत्री जी के चमचे लोग दे रहे हैं, भड़काऊ भाषण माननीय मुख्यमंत्री जी अलग अलग लोगों से दिलवा रहे हैं। आप कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, मैं कह रहा हूँ आप एक नेता का नाम और उसका स्टेटमेंट बता दीजिए जो भड़काऊ भाषण दे रहा हूँ। मैं लंबे नामों की फेरिस्त आपको भेज दूंगी कि किन किन नेताओं के क्या क्या बयान आए। नहीं पूजा जी सुनिए ना, मेरे को जो बात करनी है सुनिए ना। ये जो समाजवादी पार्टी की घबराहट, उत्तर प्रदेश में दिख रही है, ये उसी का असर है कि आपको एक एक नाम सामने चाहिए। लेकिन फिलहाल पूजा जी समाजवादी पार्टी बोल रही है, इसमें पट्टी पड़ी आपको बताइए। बहुत शुक्रिया पूजा जी, बहुत शुक्रिया। मेरा जवाब मुझे आपसे फेसबुक वाले कंटेंट पे लेना था। ये एक दूसरी डिबेट में हम जा रहे हैं जिस पर मुझे बातचीत भी नहीं करनी, लेकिन बहुत शुक्रिया। और आपको लंबी फेरिस्त का नाम जरूर भेजी जाएगी, लेकिन बताया नहीं आपने एक भी नाम, लेकिन मैं आपको फेरिस्त की पूरी लिस्ट भेज दूंगी मैम। आप नाम बता नहीं पा रही, एक भी और फेरिस्त मैं आपको पूरी लिस्ट भेज दूंगी मैडम। आपने समय दिया, बहुत शुक्रिया। तो चलिए मेरे साथ जो है सपा के नेता जिनकी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई पड़ रही कि MLC के चुनाव को लेकर कितनी घबराहट में समाजवादी पार्टी है कि अपने नेताओं के नाम ही तक उन्हें याद नहीं कि किस नेता ने क्या बयान दिया। लेकिन डेफिनेटली जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं को लिस्ट भी जाएगी और बताया भी जाएगा कि कौन से नेता ने क्या कहा, और जिन मामलों में समाजवादी पार्टी को जिम्मेदार होकर जो है देश के प्रदेश के लोगों को, युवाओं को जो है संभालना था, कैसे कैसे बयान दिए, वो पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो है अकाउंट अखिलेश यादव का जो है वापस से एक्टिव कर दिया गया है, सस्पेंड हो गया था। और फेसबुक ने अपनी तरफ से ये बताया कि दरअसल कुछ कंटेंट जो थे वो आपत्तिजनक थे, जिसकी वजह से गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से जो है कार्रवाई हुई। लेकिन फिलहाल जो है सस्पेंशन खत्म हो गया है, लेकिन नेताओं की बौखलाहट जो है समाजवादी पार्टी में अब तक खत्म होती हुई नहीं दिखाई पड़ रही है।